अक्सर हम जब पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं, किसी इंश्योरेंस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, मन में सवाल आता है, ओके फाइन, रेट ऑफ रिटर्न तो लिखा है, लेकिन यार पैसा डबल कब होगा? ये अक्सर लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि उनको कैलकुलेशन नहीं समझता। आज मैं आपको बहुत इजी तरीका बताता हूं। समझ लीजिए आपने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जो 10% रिटर्न का कमिटमेंट दे रहा हो। आप सिंपली उस रेट ऑफ रिटर्न को 72 से डिवाइड कर दीजिए। मैं आपको एग्जांपल में बताता हूं। यदि आपका बॉन्ड 10% रिटर्न दे रहा है और आपने उसको 72 से डिवाइड किया तो आया 7.2 ईयर्स। मतलब 7.2 ईयर्स में आपका पैसा डबल होगा। ये लगभग 90% तक फॉर्मूला राइट होता है। कहीं कहीं पर इसमें थोड़ी गड़बड़ आ सकती है, लेकिन आप कम से कम ये अंदाज लगा पाएंगे कि हाँ, मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूं, मेरा पैसा X ईयर में डबल होगा। यस करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। अक्सर लोग कहते हैं सर इन्वेस्ट कहाँ करें, महीने के एंड आते आते तक तो पूरी सैलरी खत्म हो जाती है। फिर वो अपनी बजट शीट को देखते हैं और पता लगता है कई एक्सपेंसेस अननेसेसरी कर दिए, जोश में कर दिए हैं, किसी भावनाओं में कर दिए। फर्स्ट वीक रूल ये कहता है हर महीने अपनी सैलरी मिलते साथ 20% जो आपको सेव करना है वो पहले हफ्ते में ही सेव कर दीजिए। पहले हफ्ते में ही उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, पहले ही हफ्ते में उसको सेव कर दीजिए, तो आपका बचा हुआ महीना उस बची हुई सैलरी में से या बची हुई अर्निंग में से निकलेगा। और जनरली लोगों की टेंडेंसी रहती है जितना पैसा होता है उसमें एडजस्ट कर लेते हैं और उधर वो 20% बढ़ता चला जाता है। कभी रेयर केस में आप पर बहुत दबाव आ गया तो आप देखना आप बहुत अनमने मन से उस 20% को तोड़ेंगे। अदरवाइज आप कैसे भी करके अपनी नीड्स को, वांट्स को, सबको कंट्रोल में कर लेंगे। तो पहले हफ्ते में सारे नौकरी पेशा लोगों को मेरी सलाह है, यदि इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन चाहिए तो ग्लोबल फर्स्ट वीक रूल फॉलो करिए, जो इस बात का आंसर देता है महीने में इन्वेस्ट कब करें। कभी कभी आपने देखा होगा कि अचानक आपका कोई दोस्त आपके पास आता है और कहता है यार घर में अचानक बीमार कोई हो गया है, हॉस्पिटल ले जाना है, पैसे की जरूरत है, यार बच्चे की फीस भरना है, बजट पूरा हिल गया है, पैसे की जरूरत है। इसका कारण क्या है? लोग इमरजेंसी फंड को प्लान नहीं करते। या तो पैसा वांट्स में उड़ा देंगे या कभी कभी जोश में आके भविष्य के लिए ज्यादा सोचते हुए किसी फैंसी इंस्ट्रूमेंट में पैसे को पार्क कर देंगे और अचानक घर में इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं रहता। तो 6x इमरजेंसी फंड इस बात की गाइडेंस देता है कि आपके पास कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। बाबा, बैंक में कितने पैसे पड़े? तो यदि आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपए है तो आपके पास इमरजेंसी फंड में अकाउंट में कम से कम 3 लाख रुपए होना चाहिए। कई कारण है। हो सकता है अचानक आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप कुछ महीने काम ना कर पाए। हो सकता है अचानक आपको जॉब से निकाल दिया जाए और नई जॉब मिलने में 2-3-4 महीने लग जाए। हो सकता है कोविड जैसी कोई परिस्थिति बन जाए। तो कम से कम 6x इमरजेंसी फंड अपने अकाउंट में रखने का प्रयास करें। अभी कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर इतना तो बचता ही नहीं है। तो भाई उज्जवल पाटनी यूट्यूब में बाकी मनी के वीडियोस देखो, बाकी इन्वेस्टमेंट के वीडियोस देखो, बाकी सक्सेस के वीडियोस देखो और अपनी इनकम बढ़ाओ। अपने सपनों और अपने हौसलों को छोटा मत करो, अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस करो। मान लीजिए